शहबाज, क्या बुनियादी तौर पर वजूहात हैं? दो के लोगों का यही ख्याल था कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो जाएगा तो शायद टू सर्टन एक्सटेंट एक स्टेबिलिटी जो है वो आनी चाहिए, और जाहिर है कि एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लक्चुएशन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बाकी दुनिया में भी आती है, लेकिन पाकिस्तान का ये मसला है कि इतनी जो इरेटिक फ्लक्चुएशन है ये तो बिल्कुल भी आपकी मईशत के लिए तबाही है। तो आखिर क्या रीज़न है कि बेशक वो पीडीएम की हुकूमत हो, उससे पहले तहरीक इंसाफ की थी, अब ये निगरान सेटअप भी आ गया है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही? कामरान, इसमें जो मेजर तो बात पता है ना सबको कि जो डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई का मसला है कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड क्यों ज़्यादा है कि दरामदात ज़्यादा है, और बकौल डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अब आम जो अफराद हैं, शहरी हैं पाकिस्तान के, वो भी भाग रहे हैं कि डॉलर्स खरीद लें ताकि डॉलराइजेशन ऑफ द इकॉनमी हो रही है, रेट्स इतना ऊपर जा रहा है, लोगों को अब ये एक मुनाफा बख्श काम एक लगना शुरू हो गया डॉलर को रिटेन करना और फिर बाद में मार्केट में बेच देना जब ऊपर चला जाए। लेकिन वो कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड ज़्यादा है? तो उसमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो स्मगलिंग है। स्मगलिंग की जो है ना डॉलर की, वो क्यों हो रही है और किन वजूहात की वजह से हो रही है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि 10-12 मिनट में इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ। देखिए, स्मगलिंग जो है ना ओवरऑल वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको कैंसर की तरह खा रही है, जिसमें पहले तो आपकी सिर्फ इकॉनमी थी, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो इससे अफेक्ट हो रहा था। जो चीज़ें यहाँ पे बन रही थी उनकी जगह पे बाकी चीज़ें स्मगल हो रही थी, उसे ना सिर्फ ड्यूटीज और टैक्सेस बचाए जा रहे थे बल्कि एक आपको जो जॉब्स की क्रिएशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती थी वो भी कम होना शुरू हो गई थी। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो डॉलर की स्मगलिंग की वजह से अब लोगों की आम जिंदगियों पे इस तरीके से भी आना शुरू हो गया है कि ओपन मार्केट में जो डॉलर की कीमत है वो कंट्रोल में नहीं आती, वक्ती तौर पर वो स्टेबल होता है फिर ऊपर चला जाता है। मैंने आज कोशिश इस चीज़ की है कि पता चला जाए कि स्मगलिंग क्यों हो रही है और क्या पाकिस्तान की। उससे पहले अगर मुझे आप एक इजाजत दें कि ये जो अभी जब से निगरान हुकूमत आई है रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है, क्या प्राइमरीली इट इज बिकॉज ऑफ स्मगलिंग, या फिर आपको पता है कि आईएमएफ की आपको पता है कंडीशन थी कि आप रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लिफ्ट करें और एक्चुअल जो मार्केट डिटर्मिन रेट है उसको वो सतह पे आने दें? तो इसमें जो स्मगलिंग का, क्या प्राइमरीली स्मगलिंग का रोल है? स्मगलिंग तो एक आपका एक कॉन्टिन्यूस फिनोमिना है ना। जो एक नया फैक्टर, इस वक्त दो फैक्टर ऐड हुए हैं। एक तो इसका जो है जो आईएमएफ का प्रोग्राम है कि उसमें यह है कि ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में जो फर्क है दोनों की कीमतों में डॉलर का, वो 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज अगर इंटर बैंक की मार्केट आपकी 301 रुपया है तो ओपन में 317 है। इसका मतलब है कुछ 6% का गैप है, ये 6% का नहीं होना चाहिए, ये 5-5.5%, ये जो एग्रीमेंट है 5% उससे ये ज्यादा है, तो इसको कम होना है। अब मसला ये है कि स्मगलिंग की वजह से आपका जो ओपन मार्केट का रेट है वो काबू में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर सिर्फ आप इस वक्त मैकेनिज्म समझ लें कि स्मगलिंग कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है। कहा यह जाता है आमतौर पर, लोगों का यह ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान कस्टम्स इसकी जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। जो कस्टम का कानून है उसके तहत जो पाकिस्तान कस्टम्स है वो अपना जो इख्तियार है स्मगलिंग की कोऑर्डिनेशन का और स्मगलिंग पे काबू पाने का, उसने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दिया हुआ है। रूल्स ऑफ बिजनेस में ये जो सब्जेक्ट है ये वजारत दाखिला का है, रेवेन्यू डिवीजन का नहीं है, फाइनेंस डिवीजन का नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, यहाँ पे एक एनॉमली भी पाई जाती है। अब जो पाकिस्तान की इस वक्त जो मरवजा आपका जितने भी ये जो नेटवर्क है इनका सिस्टम्स हैं उसके तहत जो बॉर्डर एरियाज हैं, अब अगर तो आम अशिया की कुछ स्मगलिंग हो रही है उसके कंट्रोल के लिए जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें कोस्ट गार्ड भी हो सकती है, एफसी भी हो सकती है, आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी एजेंसीज हो सकती हैं, जो बॉर्डर एरिया है 50 किलोमीटर तक वो उनकी हदूद है। वहां पे अगर स्मगलिंग हो रही है तो उस पर काबू करना, क्रैकडाउन करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है, पाकिस्तान कस्टम्स का नहीं है। अगर ये एसेंशियल अशिया की जो है स्मगलिंग हो रही है तो उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 50 किलोमीटर तक नहीं है, फिर पूरा जिला उनकी ज्यूरिसडिक्शन है, वो 200 किलोमीटर का भी हो सकता है, 300 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है। तो अगर स्मगलिंग हो रही है इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो रियासती इदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल। अब किधर से जो सबसे बड़ा जो डॉलर जा किधर रहा है, 2-3 फैक्टर्स है अदर देन जो नॉन फैक्टर्स हैं। एक तो कहा यह जा रहा है कि चूंकि अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, उनके ऊपर, उनकी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो एक बहुत बड़ी सप्लाई जो डॉलर की है वो पाकिस्तान से अभी भी जा रही है। वो कैसे जा रही है, किसने आंखें बंद की हुई है, ये हुकूमत का काम है पता चलाना। दूसरा एक जो फैक्टर है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, उनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो कराची पोर्ट से और बाकी जगह से पाकिस्तान में आती हैं और वहां से फिर ट्रांजिट होती हैं, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान पहुंचती है।
नाज़रीन, दो नंबर्स आपके साथ हम शेयर करते हैं जो ट्रांजिट ट्रेड का कितना बड़ा इंपैक्ट है। पिछला जो एक माली साल था 2022-23 का, उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी जो पाकिस्तान की अपनी इंपोर्ट्स हैं, लेकिन इस अरसा में अगर आप जो ट्रांजिट ट्रेड हो रही थी, वो जो अशिया इंपोर्ट हो रही थी अफगानिस्तान के लिए, उसके अगर आप नंबर का जायजा ले लें, माली साल 2021-22 जब पाकिस्तान की तजारत बाय एंड लार्ज नॉर्मल थी, कोई 73,000 जो कंटेनर्स थे अफगान ट्रांजिट के वो आए और वो कार्गो उसका जो अफगानिस्तान पहुंचा, उसकी जो वैल्यू थी वो कोई $3 अरब थी। अब पाकिस्तान ने पाबंदियां लगाई अपनी तजारत के ऊपर क्योंकि हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज थी, तो ये जो नंबर 73,000 कंटेनर्स का था ये बढ़कर हो गया 1,24,000 कंटेनर्स एक साल के अंदर। इसमें 70% इजाफा हुआ और इसके साथ ही इसकी जो वैल्यू थी इंपोर्ट्स की, जो पिछले साल $3 अरब थी, वो बढ़कर हो गई तकरीबन $5.4 अरब। इसकी वैल्यू में 80% इजाफा हुआ। अब ये जो इतना बड़ा ट्रांजिट ट्रेड हो रहा था, इसकी फाइनेंसिंग कहां से हो रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पैदा होता है। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी जो फाइनेंसिंग है अफगान ट्रांजिट ट्रेड की, वो दुबई में उसकी सेटलमेंट होती है। दुबई में जो सेटलमेंट होती है उसको कहां से कंट्रोल किया जा रहा है? जो लोग इसको डील करते हैं, जिनका काम है इसको मॉनिटर करना, उनसे मेरी जो बात हुई वो ये कहते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म है सेटलमेंट का, ये चमन और कोयटा से होता है, हवाले के जरिए होता है, और वहां पे जो डॉलर्स होते हैं, कुछ नार्को ट्रैफिक के भी डॉलर्स वहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही होती हैं, जो बैंकिंग चैनल से आनी चाहिए गल्फ कंट्रीज से, वो पाकिस्तान नहीं आती, वो भी हवाले से पाकिस्तान आती। वहां का जो डॉलर है वो भी अफगानिस्तान डाइवर्ट हो रहा है और वो भी इसकी जो है वो यूज हो रहा है। इसमें तीसरा जो बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर फोकस है कि जो पैसेंजर्स हैं, वो जो इंटरनेशनल एयर जो ट्रेवल करते हैं, उनके जरिए भी स्मगलिंग हो रही है। लेकिन जो जराए वो ये दावा करें कि ये इतना बड़ा क्वांटम नहीं है, ये छोटी मोटी जो, चूंकि एलसीज के अंदर भी प्रॉब्लम है, हुकूमत एलसीज नहीं खोलने दे रही थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो अगर इसकी $10,000 की एलसी है, तो अगर उसने उसकी वैल्यू $5,000 डिक्लेयर की एलसी में और एक्चुअल उसने जो पेमेंट करनी है वो $10,000 करनी है, तो वो $5,000 पाकिस्तान से स्मगल करके लेके जा रहा है। एक को 3 माह पहले पाकिस्तान कस्टम्स ने एक केस पकड़ा सिर्फ लाहौर में, जो एक फ्लाइट इंटरनेशनल जा रही थी, उसमें 20 मुसाफिर थे, वो डॉलर्स बाहर लेके जा रहे थे, लेकिन वो एक बाकायदा उन्होंने एक ऐसे तरीके से उसको किया कि वो गैर कानूनी ना लगे। जो एनुअल लिमिट है किसी बंदे की बाय डॉलर लेके जाने की $5,000 की, वो उसके अंदर थे, लेकिन एक फ्लाइट के अंदर तकरीबन 80 से $90,000 बाहर जा रहा था। ये एक छोटी चीज है। कामरान, इसके अंदर जो बड़ी चीज है जिसके ऊपर फोकस नहीं है, बड़ी चीज इसके अंदर ये है कि जो बल्क में स्मगलिंग हो रही है वो 2 जगहों से हो रही है। एक तो समुद्री रास्ते से, जो कहा जाता है कि लांचें जो होती हैं आपकी, स्मॉल बोट्स और शिप्स, बोट्स जो हैं दुबई स्मगल कर रही हैं। इसमें कुछ आपको याद है, कुछ माजी में कुछ पकड़े भी गए थे। और दूसरा, अफगानिस्तान के बॉर्डर से कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी व्हीकल्स के जरिए भी, नॉट के गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या सिक्योरिटी एजेंसीज की कुछ व्हीकल्स के जरिए भी स्मगलिंग हो रही है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की काबीना के एक वजीर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि सिक्योरिटी वैन्स के जरिए पेशावर जो है डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है। तो वो जो स्मगलिंग थी वो पेशावर तक नहीं रुक रही थी, वो पेशावर से भी फिर आगे जा रही थी। ये जो फैक्टर है जो मैंने आपको अभी गिनवाए हैं, इन फैक्टर्स की वजह से जब डॉलर मार्केट से उठाया जाता है तो उसके ऊपर एक दबाव आता है। अब कल एक मीटिंग हुई वजारत खजाना में, उस मीटिंग में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, FIA, वजारत खजाना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन तमाम जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनके लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। और वहां पे कामरान फैसला क्या होता है कि कैसे जो डॉलर की प्राइस बढ़ रही है 301 इंटर बैंक में और 317 ओपन मार्केट में, इसको कैसे काबू किया जाए। तो वहां पे फैसला ये होता है कि जो इनलीगल अनऑथोराइज एक्सचेंज कंपनीज हैं, डीलर्स हैं, उन पे छापे मारे जाए, उनको बंद किया जाए। जो चीज है इलीगल, उन पे आप क्या छापे मार के उनको बंद कर लें? इसका मतलब आपके नाक के नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब किसी को तो फाइनेंस कर रहे हैं जो आप उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, दूसरा का जिसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाया जाए। तो कल एक कॉस्मेटिक से एक मसनूई किस्म के कुछ मैयर्स वहां पे डिस्कस हुए, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है स्मगलिंग का, ऑल्दो सिर्फ स्मगलिंग ही नहीं फैक्टर, आपकी जो इंपोर्ट्स की, आपकी एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल, आपके गैर मुल्की कर्जों की जरूरत, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम सिर्फ जानबूझ के आज एक फैक्टर को इसलिए हाईलाइट करेंगे, इसके ऊपर इतनी बात नहीं हो रही, सिर्फ एक एजेंसी के ऊपर ब्लेम आता है, बाकी लोग सारे इसमें से निकल जाते हैं। बट वो भी लग ये रहा है कि ये जो हमारे रियासती अदारे हैं ये इस चीज पे फोकस या करना नहीं चाहते, या इनकी कुछ मिली भगत है। ये काम हुकूमत का है, ये काम दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चला कि ये कैसे स्मगलिंग को ये रोक सकते हैं और क्यों हो रही है। अच्छा, अब इसमें मेरा जो एक नुक्ता नजर है, देखें स्मगलिंग क्यों हो रही है, क्यों पाकिस्तान से जो डॉलर स्मगल हो रहा है वो अट्रैक्टिव ऑप्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रुपए की कदर है आपको पता है कि स्टेबल नहीं है, ठीक है। और आपने खुद कहा कि लोग मार्केट से डॉलर खरीद के वो बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
अब प्रॉब्लम एक तो आपका बिल्कुल ठीक है कि ये अगर एक फैक्टर है तो इसको प्लग करने की ज़रूरत है। डोंट यू थिंक कि अगर पाकिस्तान की मईशत इतनी स्ट्रांग हो जाए, हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ जाएं, हमारे रेमिटेंसेस इतनी अच्छी हो जाए, हमारे यहाँ सरमायाकारी इतनी आ जाए कि वाफर मिकदार में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, तो फिर तो ये एक माइन्यूट इशू है। तो असल सिम्टम्स ये जरूर हो सकता है बट रूट कॉज तो नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि जो सारा फोकस है वो रूट कॉज के ऊपर नहीं आ रहा, सिम्टम के ऊपर आ रहा है। अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, आपके रिजर्व्स हो जाए कोई 150-200 बिलियन डॉलर्स के, अभी कोई 7.9 अरब डॉलर के, वो भी उधार लेके 5 अरब डॉलर अभी फौरी लिया हमने जुलाई में, तो उसके बाद हम 7.9 अरब डॉलर पे खड़े हुए, वो सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर ये सारा हो भी जाए, जब तक नाजरीन ये जो स्मगलिंग का एलिमेंट है ना, और इसके ऊपर हुकूमत कंट्रोल नहीं करेगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज कंट्रोल नहीं करेंगी, और खास तौर पर जो ईरान से स्मगलिंग के जरिए डीजल आ रहा है, खुर्दनी ऑयल आ रहा है और बाकी अब अशिया आना शुरू हो गई हैं प्लास्टिक की, तो उनकी अदायगी भी तो किसी ना किसी जगह से हो रही है ना। ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। तो बजाय ये ऊपर कोई मसनूई किस्म के इकदाम करें और फिर ये इशू दब जाए, वक्ती तौर पर रुपया स्टेबल हो जाए, फिर वो चीज होना शुरू हो जाए, फंडामेंटल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। और इन्फोर्समेंट में भी स्मगलिंग को टच करें, डॉलर की प्राइस को डायरेक्ट जाके कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है।